टीवी पर कथा सुन लेते हैं, पर लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। ये पंडाल इतने बड़े बड़े, अगर इन पंडालों को सीधा सीधा लगा दिया जाए तो लगभग 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर दूर तक के पंडाल हैं ये, जिसमें आप बैठे हो। अब इन पंडाल के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, दाएं बाएं जहां जहां लोगों को जगह मिल रही है। कितने लोग निश्चित हो रहे हैं, हम भी तुम में शामिल हैं, हम भी सुनते हैं। जब खुशी होती है तो गाने सुनते हैं, बोलो बोलो जम के बोलो, थोड़ा थोड़ा गुनगुना भी लेते हैं। खुशी में केवल आप और हम गाने सुनते हैं, और जब दुख आता है तो गाने सुनते हैं, पर गाने के जितने बोल होते हैं उन बोल को अपने ऊपर हम महसूस करते हैं। दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, तो गाने के जो बोल हैं उसको हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। कहीं चोट लग गई दिल में, हृदय में किसी ने धोखा दे दिया और गाने सुन रहे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, कितना अच्छा, कितना साथ दिया था और मेरा पूरा जीवन। उस गाने के बोल को हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। खुशी में गाने सुनते हैं, दुख में गाने के बोल को अपने ऊपर महसूस करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 घंटे की कथा में आप 2-2.5 घंटे कथा सुनते हो। 2-2.5 घंटे की कथा में आप जब 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने का आए, भोला मेरा सब दुख काटो, ये बोलने का आए, उस समय पर शंकर को अपने पास में महसूस करना प्रारंभ करो कि मैं शिव मेरे पास में बैठे हैं और मैं शंकर को अपने हृदय का भाव कर रहा हूं। महसूस कर रहा हूं। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान शंकर को अपने दिल का भाव को, अपने मन की बात कहो, भगवान शंकर को अपने हृदय का भाव कहकर सुनो, अपने हृदय का भाव। और जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय का भाव कहोगे तो वो स्वीकार करेगा, स्वीकार। केवल इसको शिव महापुराण की कथा मत कहो,
उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है ये शंकर की कथा। पहले कथा में कहा, हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है, और शिव महापुराण कथा का पंडाल देखकर मेरा देव अधिदेव महादेव नीचे उतर जाता है। मेरा शिव आता है। अब आप उसको पहचानो ना पहचानो, ये आपके ऊपर। आप उसे जानो ना जानो, ये आपके ऊपर। आप किस भाव में उसको भज रहे हो, ये आपके ऊपर। शिव कथा कह रही है। एक बार मां पार्वती जी भगवान शंकर जी को लेकर अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गए। और माता पार्वती जी भगवान शिव को लेकर जब अपने पिता हिमालय राज जी से मिलने के लिए गई, तो हिमालय राज कहीं गए हुए थे। हिमालय राज वहां पर थे नहीं। पार्वती जी अपनी मां मीनावती के पास पहुंची और मां मीनावती की गोद में सिर रखकर मां पार्वती जी लेट गई। कुछ देरी हुई और कुछ देरी के बाद हिमालय राज आ गए, और हिमालय राज जैसे ही आए तो पार्वती जी उनसे जाकर गले लगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है। बेटी की प्रियता बाप को, बेटे की प्रियता मां को। अगर बेटे को कुछ चाहिए होगा ना, तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी से कहेगा, मम्मा आई 500 रुपए की जरूरत है, आई पापा से कहना दिलाना, भाऊ से बोलना 500 रुपए दे। बेटे को जरूरत होती है तो वो अपनी माँ से कहता है, और बेटी को किसी भी चीज की जरूरत होती है, सबसे पहले अगर बेटी बोलती है तो अपने पापा से कहती है, पापा ऐसी बात है, मुझे पढ़ाई करना है, इस कॉलेज में जाना है, इस स्कूल में जाना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये कोचिंग करना है, मुझे ये करना है। उसकी प्रियता उसके पिता से। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेटी की विदाई में सबसे ज़्यादा माँ रोती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेटी की विदाई में सबसे ज़्यादा रोता है तो उसका बाप रोता है, उसका पिता। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है, और वो है कन्यादान। दुनिया का एक दान सबसे विचित्र दान है, और वो है कन्यादान। एक बाप अपने दिल की, अपने घर की सारी खुशियां दूसरे के हाथ में दान दे देता है, अपनी बेटी का दान कर देता है। दुनिया का सबसे विचित्र दान है कन्यादान, जिसमें एक पिता अपने घर की सारी खुशी एक दूसरे के हाथ में दे देता है। कन्या दान देने वाले ने तो दे दिया, पर दान लेने वाले ने उसको समझा कि नहीं समझा ये पता नहीं। जितने बैठे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, और लग जाए तो लग जाए, पर शिरडी में कहकर जरूर जाऊंगा।
जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर कहूंगा जरूर। देने वाला व्यक्ति देता है और लेने वाला व्यक्ति लेता है। लेने वाले ने लिया, देने वाले ने दिया। देने वाले को मालूम है अगर वो साड़ी दे रहा है तो देने वाले को मालूम है कि साड़ी कितने की आई, 500 की कि 1000 की। उसने उठाई, तुमको दे दी। लेने वाले ने क्या कीमत आकी हो, इकट्ठी ले आया होगा, 200-300 रुपए की होगी। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? देने वाले ने कीमत बाजार से लाया देने वाला, और कीमत आंक कर देने वाला जब लेकर आया उस साड़ी को, उस वस्त्र को, उस आभूषण को, उस बर्तन को, उस रकम को, उस सामान को, उसने उसको देना था तो वो लेकर आया, तो उसके पास कीमत की थी। जिसने ली उसने कीमत नहीं आकी, उसने कीमत नहीं देखी। जिसने शादी में कौन कौन गया है? किसी की शादी में गए हो कभी? अरे हाथ तो उठाओ जरा। गए हो सब लोग शादी में? अगर शादी में गए होगे तो लिफाफे में पैसे डाले थे? अरे बोलो तो जम के। डाले थे? ठीक है। लिफाफा कितने का आया था? 2 रुपए का? 5 रुपए का? पैसे का तो आया था कि नहीं आया था, ये बताओ पहले तो। 2-5 रुपए का लिफाफा आया होगा, तुमने उसमें 500-1000 रुपए डाले होंगे, पॉकेट में तुमने पैसे डालकर शादी वाले को दिए होंगे। तुमने वो लिफाफा 5 रुपए का खरीदा, सुंदर से सुंदर खरीदा कि अपने रिश्तेदार की शादी है, अच्छा दूंगा। 5 रुपए का लिफाफा खरीदा और तुमने उसमें 1000-2000 रुपए रखकर दिए। अब लेने वाले ने तो केवल अंदर से जो 1100 रुपए थे, 500 रुपए थे, वो निकाले और उस लिफाफे को उठाकर फेंक दिया। उसने उसकी कीमत समझी क्या? उसने उसकी कीमत जानी क्या? देने वाले को मालूम है कि कीमत कितनी है, पर लेने वाला कभी कीमत नहीं जान पाता कि उसको तो लगता है हाओ। तो शिव पुराण की कथा कहती है दुनिया में सबसे बड़ा विचित्र दान है कन्यादान। एक बाप, एक घर का व्यक्ति अपने घर की सारी खुशियों को, पूरी खुशियों को किसी दूसरे के हाथ में दे देता है। अब लेने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कीमत क्या जाने कि एक बाप ने अपनी पूरी खुशियां दे दी, तो तू उसको समझेगा कि नहीं समझेगा। एक लड़की को लेकर जा रहा है, धर्म पत्नी बनाकर लेकर जा रहा है, उसकी कीमत को तू समझेगा कि नहीं समझेगा, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। ये तेरे ऊपर निर्भर। पार्वती जी माँ की गोद में सिर रखकर सो रही थी, और माता पार्वती जी जब अपनी माँ मैनावती की गोद में सिर रखकर सो रही थी, पिताजी हिमालय राज का आगमन हो गया। और जैसे ही हिमालय राज का आगमन हुआ तो पार्वती जी दौड़ पड़ी, अपने पिता से गले लगने के लिए दौड़ी मां पार्वती। गले लगी। पिताजी ने पूछा पार्वती जी से कि तू बहुत दिनों के बाद आई है बेटी, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्यों आई हो, कैसे आई हो? दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने बाप के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है। दुनिया में केवल एक बेटी ऐसी होती है जो अपने पापा के, अपने भाऊ के, अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है
अपने पिता के चेहरे को देखकर पहचान जाती है कि पिता को दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। पिता को देखकर समझ जाते हैं। एक बेटी का और बाप का संबंध ही ऐसा होता है। बेटी बाप का चेहरा देखकर पहचान जाती है कि पापा को तकलीफ क्या है, और बाप फोन पर भी अगर बात करेगा ना बेटी से तो समझ जाएगा कि मेरी बेटी को तकलीफ क्या है। ये संबंध है, एक पिता का और पुत्री का संबंध, एक बाप और बेटी का संबंध। समझ जाए। बस जैसे एक पिता अपनी बेटी के मुख से शब्द सुनकर समझ जाता है कि इसको तकलीफ क्या है, एक बेटी अपने बाप का चेहरा देखकर समझ जाती है कि तकलीफ क्या है। उसी तरह जब तुम एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हो, तुम मंदिर की सीढ़ी चढ़ते ही हो, उतनी देर में शंकर भगवान समझ जाते हैं कि मेरी बेटी का दुख क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है। मेरे बेटे को तकलीफ क्या है, मेरे पुत्र को तकलीफ क्या है, मेरी बेटी को तकलीफ क्या है, वो समझ जाए। वो जान जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ये संबंध शिव जान जाते, शिव पहचान जाते। आपकी प्रार्थना से, आपके भजन से, आपके कीर्तन से, आपके मंत्र जाप से, आपके स्मरण से, आपके नाम जाप से, आपके स्मरण से, आपके कीर्तन से, आपके भजन से शिव पहचान जाते हैं कि आपको तकलीफ क्या है, कष्ट क्या। अपनी व्यासपीठ से हम हमेशा एक बात कहते हैं कि कितनी भी तकलीफ हो, शिव जी का मंदिर कभी मत छोड़ना। जिसने शंकर भगवान के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा, शंकर भगवान ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसको मंजिल तक पहुंचाया। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो जाती, उसके दरवाजे तक जाओ। आषाढ़ी एकादशी का समय आए, आषाढ़ी एकादशी के पहले वारी निकलती है, पूरा महाराष्ट्र वारी करता है। पूरा महाराष्ट्र अपने घर के बच्चों को प्रेरणा दो, अपने घर के बच्चों को समझाओ कि हर घर से कम एक ना एक व्यक्ति वारी के लिए, पंडरीनाथ के लिए निकलना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान हरि विट्ठल का, जिनके मस्तक पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। वो पूरी दुनिया में केवल हरि विट्ठल पांडुरंगा विट्ठल नाथ है। पूरी दुनिया में केवल एक देवता ऐसे हैं, हरि विट्ठल पांडुरंगा, जिनके मस्तक पर भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, जिनके सिर पर शिवलिंग है। पूरी दुनिया में कोई मंदिर नहीं मिलेगा ऐसा, इतना प्रेम भगवान हरि विट्ठल का, भगवान नारायण का,
जिस समय पर भगवान सबसे पहली वारी मेरे देव अधिदेव महादेव ने कैलाश पर्वत से पंडरीनाथ तक करी थी, पंढरपुर तक करी थी, सबसे पहली वारी। प्रथम वैष्णव है भगवान शंकर, प्रथम वारी करने वाले हैं भगवान शंकर, जो कैलाश पर्वत से काशी आए और काशी से मां पार्वती को साथ में लेकर वारी करने के लिए निकले और पंडरीनाथ हरि विठ्ठल पंढरपुर तक गए। जब पंढरपुर में पहुंचे, इतनी भीड़ थी पंढरपुर में कि भगवान देवाधिदेव महादेव ने विचार करा, करूं क्या? नंदी को एक ओर छोड़ दिया, गणेश जी को दरवाजे पर छोड़ दिया, पार्वती को दूर छोड़ दिया और अकेले महादेव खड़े थे। तब मेरे हरि विठ्ठल, मेरे पांडुरंगा हरि विठ्ठल ने देखा मेरे महादेव आए हैं, अकेले खड़े हैं। तब शंकर भगवान को लेने के लिए मेरे पांडुरंगा हरि विठ्ठल दौड़ कर आ गए। शंकर भगवान को देखा हरि विठ्ठल ने, तो हरि विठ्ठल ने कहा चलो प्रभु। शंकर जी कहने लगे इतनी भीड़ अंदर कैसे जाऊंगा? तब भगवान हरि विठ्ठल ने कहा आप भीड़ में मत चलो, आप मेरे सर पर बैठकर चलो। शंकर जी को सर पर लेकर चल दिए मेरे पांडुरंगा हरि विठ्ठल। भारत की भूमि पर नहीं, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर हरि विठ्ठल पांडुरंगा का, मेरे नारायण का ऐसा है, जिनके सिर पर स्वयं शिव जी का शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग। और जब आप और हम विठ्ठल विठ्ठल कहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? बोलो, जम के बोलो। हरि विठ्ठल प्रसन्न होते हैं क्या? नहीं। जब हम विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल हरि विठ्ठल जब बार बार पुकारते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे देवाधिदेव महादेव हो जाते हैं पांडुरंगा का नाम सुन प्रसन्न होते हैं। है कोई ऐसा मंदिर, दुनिया में कोई ऐसा मंदिर बता दो जहां भगवान की मूर्ति के पास में माथा टेकने को मिलता हो? दुनिया में कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहां भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा जाए। केवल हरि विठ्ठल पांडुरंगा, जिनके मस्तक पर शिव बैठे हैं, दुनिया का एक मंदिर है पांडुरंगा हरि विठ्ठल का, जिनके चरणों में अपन जाकर अपना माथा टेक सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, चरण छू सकते हैं। वो केवल एक विठ्ठल। इसलिए विठ्ठल 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 जब हम पुकारते हैं तो शिव प्रसन्न, शंकर। पर दुनिया के लोगों ने इसमें भी भेद कर दिया। दुनिया के लोगों ने कहा शिव हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया ये हमारे नहीं है, किसी ने कह दिया वो ऐसा हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा को यदि आप श्रवण कर रहे हैं, हरि विठ्ठल के मंदिर में जब आप दर्शन करने के लिए जाएंगे, आप पांडुरंगा हरि विठ्ठल को जब याद करोगे तो शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और शिव का नाम लोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, तो स्वयं नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। ये दोनों का साथ है, दोनों का प्रेम है, दोनों की दोनों की। इसलिए कहते हैं कि इस मानव शरीर में जितना बन सके भगवान की भक्ति को एक वो मराठी भाषा में कहते हैं ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघडदार देवाता उघडदार देवा। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघडदार देवाता उघडदार देवा। ये भीतर ये शरीर रूपी तिजोरी में परमात्मा के नाम के रतन को रखकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण, अविरल भक्ति। फिर देखें भगवान मिले ना मिले।
माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला। उसका नाम पुकारने से मेरे शिव प्रसन्न होते हैं, मेरे शंकर प्रसन्न। एक लाइन सुनी आप लोगों ने कहीं पर, राधे राधे जपो चले, बोलो तो चले आएंगे बिहारी। बोलो तो जरा जम के, क्या बोलते हो? राधे राधे जपो, अरे बोलो तो, चले आएंगे बिहारी। आज हम शिरडी में कहकर जा रहे हैं, विठ्ठल विठ्ठल जपो चले आएंगे त्रिपुरारी। दौड़ कर आए, तुम विठ्ठल जपो, तुम पांडुरंगा जपो, तुम हरि विठ्ठल को भजो। मेरा त्रिपुरारी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव दौड़ कर आएगा। क्योंकि शिव में और नारायण में भेद नहीं है, हरि विठ्ठल में और शंकर में भेद नहीं है, दोनों एक, दोनों एक। पहुंच गए। अब थोड़ी देर बाद जब आप स्तुति करोगे तो देवाधिदेव महादेव और मेरा हरि विठ्ठल तुम्हारी मन की कामना पूर्ण कर देगा। श्री शिवाय। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब सही बोल, तुमचा चांगला बोला हाय, अब तुम अच्छे बोले हो, बहुत जोरदार बोले हो। विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल पांडुरंगा। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। माँ जगतजननी पार्वती मैया अपने पिताजी से गले लगे। आज पिताजी ने पूछा माँ पार्वती से, गौरा, हे उमा, आज अचानक कैसे आना हुआ? अगर पिता के घर में बेटी एकदम आ जाती है तो पिता को भी पूछना पड़ता है कि बेटा कुछ बात हो गई क्या, झगड़ा हो गया क्या, कोई बात है क्या, कोई टेंशन है क्या, तू एकदम आ गई, क्या बात क्या है, क्या हुआ क्या, कोई चिंता व्यापी है क्या, कोई टेंशन है क्या? नहीं, बस आपकी याद आई पिताजी तो मैं चल। हिमालय राज ने कहा कि बेटी एक काम करो, तुम्हारी जब शादी करी थी तो बहुत सारा दहेज जो हमको तुम्हें देना था, बहुत सारा सामान, वो हम आपको दे नहीं पाए। हमारा मन है कि वो सारा सामान हम आपके घर भेज दें। माँ पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय राज जी से कहा, पिताजी मुझे कोई सामान की जरूरत नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ। एक निवेदन करूं मेरी जीजियों और जितने मेरे जीजा बैठे हैं उनसे भी, जीजियों से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य जितने भी विराजमान हैं, सबसे निवेदन करूं, दूसरे के घर का वैभव देखकर अपने घर में वैभव की कामना मत करो। दूसरे के घर की प्रॉपर्टी देखकर अपने घर में प्रॉपर्टी की कामना मत करो। दूसरे का आभूषण देखकर अपने आभूषण की कामना मत करो। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरे घर में ये सब देना ना देना ये तेरे ऊपर है, पर सबसे पहले मेरे घर में एक दूसरे के प्रेम को देना, शांति को देना और वात्सल्य को। धन ज्यादा हो जाए, ढेरों संपदा हो जाए, पैसा बढ़ जाए, मालूम पड़े कि पति पत्नी से चिढ़कर बोल रहा है, पत्नी पति से चिढ़कर बोल रही है, बहुत अपशब्द बोल रही है, बेटा बाप को चिल्लाकर बोल रहा है, बाप बेटे को चिल्लाकर बोल रहा है, बहू सास को चिल्लाकर बोल रही है, सास बहू को चिल्लाकर बोल रही है, तो फिर वो प्रैक्टी, वो धन, वो दौलत, वो संपदा, वो गाड़ी, वो बंगला, वो प्रॉपर्टी, वो किस काम का? अगर शांति ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, वात्सल्यता ही नहीं है, तो फिर वो संपदा किसका? कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये मेरा घर है, हम कहते हैं तुम्हारा नहीं है, तुम तो इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी दुकान है, हम कहते हैं तुम्हारी दुकान नहीं, तुम इसके चौकीदार हो। फिर कोई कहता है गुरुजी ये मेरी जमीन है, हम कहते हैं जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम इसके चौकीदार हो। तुम्हारे दादाजी ने संभाला, तुम्हारे पिताजी को दिया, पिताजी ने संभाला, अपने पिताजी को दिया, उन्हें संभाला, तुमको दिया, और तुम भी क्या कर रहे हो? संभाल रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो।
संभालोगे, अपनी औलाद को देकर जाओगे। तुम्हारी औलाद क्या करेगी? संभालेगी, दूसरे को देकर जाएगी। आपने और हमने जिंदगी में कोई काम नहीं करा, केवल चौकीदारी करी। इसलिए निवेदन है, चौकीदारी करते करते भी अपनी जिंदगी को खुश होकर जीने का प्रयास करो। ये तो सब यहीं छूटने वाला, जीवन का आनंद लेकर जाओ। 5 दिन की कथा माननीय राधा कृष्ण वी.के. पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय वी.के. पाटिल जी, पाटिल परिवार द्वारा जो यहाँ आयोजित करी है, ये क्यों करी? केवल हृदय की प्रसन्नता से, मन चित्त की प्रसन्नता से। और ये हम तो फिर कहेंगे, हमने जो पहले दिन कहा था आज फिर कह रहे हैं, कुछ मेरे शंकर भगवान ने कृपा करी होगी, तुमने जो सावन के महीने में 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, तो शिव की कृपा से तुम्हारी शिरडी क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा है। और ये उसकी उदारता से, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे भाव से कथा का रस तत्व, जैसे मां पार्वती जी पूछ रही थी। मां पार्वती और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो। गिरा जा रहा हूँ, उठा दो, उठा दो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा दो, उठा दो। वो शिव संत पार्वती, तुम्हारे देह में देने के लिए बहुत सारी सामग्री मेरे पास में रखी है, तुम कहो मैं उतने ही आपको दे देता हूँ, ये सब आप लेकर चले जाओ। पार्वती जी बोले नहीं। पिताजी, मेरे घर में सब कुछ है पिताजी, सब कुछ। मेरे घर में कोई कमी नहीं है पिताजी, सारा सुख मेरे पति के घर में, सब सुख। कथा में अभी हम कह रहे थे कि दूसरे का वैभव देखकर, दूसरे की संपदा देखकर, दूसरे की दौलत देखकर कभी ना सोचें कि भगवान ने हमको ये नहीं दिया या वो नहीं दिया। भगवान को तो हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो दिया हमको कम नहीं दिया। भारत देश में जन्म दिया, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि दे दी, महाराष्ट्र में भी शिरडी का पवित्र क्षेत्र दे दिया, और शिरडी के पवित्र क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा दे दी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ये तेरी उदाहरण, ये तेरी।
ये भगवान तुम्हारी बड़ी करुणा, बड़ी कृपा, बड़ी दया है, उदारता है। तो पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी से कहा क्या तुमको ये कोई सामान नहीं चाहिए? नहीं, मेरे पति के घर में सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ। कोई सामान की कामना? हिमालय राज ने देखा कि पार्वती जी ने कहा कि मुझे किसी चीज की कामना नहीं, कोई चीज की कामना। मुझे किसी चीज की कामना नहीं। बाबा ने जो मुझे दिया है बहुत अच्छा। हमने पहले भी कथा में कहा, जो जीवन परमात्मा ने दिया है और अच्छे से जिंदगी जी रहे हो, 2 रोटी प्रेम की खा रहे हो और अलमस्त अपनी जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारे सोने दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया का सबसे ज्यादा किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में, विश्राम के कमरे में, जिस कक्ष में तुम सोते हो, दुनिया का सबसे किस्मत वाला व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में एक भी खाने की गोली नहीं हो, दवाई नहीं हो, तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे किस्मत वाले व्यक्ति तुम हो। तुम्हारे सोने वाले कमरे में ये कपाट खोलो, उसमें दवाई, ये कपाट खोलो, उसमें दवाई, नीचे का ड्राज खोलो, उसमें दवाई, इधर का ड्राज खोलो, उसमें दवाई, सिर के पास बाम रखा, इधर रखा विक्स, इधर रखा सिरप, इधर रखा ये, पूरा घर अगर दवाइयों से, तुम्हारा कमरा अगर दवाइयों से भर कर रखा है, भले तुम्हारे यहाँ धन दौलत ढेर सारी हो, संपदा ढेर सारी हो, नौकर चाकर ढेर सारे हो, गाड़ी बंगला ढेर सारा हो, पर तुम्हारे सोने वाले कमरे में अगर ढेर सारी दवाई रखी है, रोज बिना दवाई के नहीं सो सकते, तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुमसे ज्यादा किस्मत वाला तो एक नौकर है, चटाई बिछाता है, कंबल ओढ़ता है, चैन की नींद सोता है, सुबह उठता है, अपने काम में लग जाता है, नो टेंशन। वो दुनिया का सबसे किस्मत वाला है। एसी के कमरे में सोते, डनलप के गद्दे में सोते, उसके बाद भी सुबह उठते से आज कमर बहुत दुख रही, भगवान जाने आज कमर में क्या हो गया। अच्छा पेट भर के खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद आज एसिडिटी बहुत हो रही, भगवान जाने एसिडिटी। सवेरे मॉर्निंग वॉक करके आए, फिर चालू, आज घुटने में ना जाने क्या हो गया, दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, पट्टा हो गया। रात को सो रही, फिर सवेरे उठते से बोली नींद नहीं आई, 2 बजे के बाद नींद नहीं आ रही, जग रही, पता नहीं क्या हो गया। हुआ कुछ नहीं है, तुमने अपनी टेंडेंसी ये बना ली, अपनी सोच ये बना ली, अपनी विचार ये बना ली है, अपनी सोच ऐसी बना ली है कि मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं। बड़े से बड़ा रोग भी हो जाए, बड़ी से बड़ी तकलीफ भी आ जाए, अगर तुम्हारे मुख से ये निकलना चाहिए बिल्कुल खुश हूं, मेरा भोले बाबा 1 लोटे जल से मुझे सही कर देगा, तो बड़े से बड़ा रोग सही हो सकता। पर विचार सोच आपने ऐसी बना के रखी, इतनी बीमारी हो गई, इतनी बीमारी हो गई, गुरुजी ऐसा। इसमें एक पत्र है, एक व्यक्ति को कैंसर हो गया और बड़ा भारी कैंसर हुआ, 4th स्टेज का हुआ, तो उसने बधाई आप लोगों को। कौन सा पत्र था? बधाई आपको, बेटे का जॉब, बधाई बहुत बहुत। एक बेलपत्र इसको दे, शिव कृपा। श्रीमती आशा भगवत फुगारे, तालुका राहुरी, जिला अहिल्यानगर की रहने वाली हूँ। मैं श्री डॉक्टर सुजय दादा उनकी बहुत आभारी हूँ, इतने नज़दीक से कथा सुनने का मौका दिया।
मैं दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, कैंसर था, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कैंसर था मुझे, कैंसर का ऑपरेशन करवाया, पर उसके बाद फिर पलट कर आया। तब ऑपरेशन नहीं करवा सकती क्योंकि शरीर ऐसा नहीं था। तब मेरी सहेली ने आपकी कथा के बारे में बताया और कथा सुनने के लिए मैं टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, दूसरी बार ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और मेरा कैंसर की रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, एक शिव की भक्ति किसको कहते हैं, शिव का विश्वास किसको कहते हैं, शिव पर भरोसा किसको कहते हैं, जब हम पूर्ण भरोसे के साथ शंकर का भजन करते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ शिव का स्मरण करते हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल खाली। कोई सोचे मैं किस्मत वाला, मेरे पास इतना धन, मेरे पास ना ना, किस्मत किसको कहते हैं, किस्मत वाला किसको कहते हैं, जिसके एक भी दवाई की जरूरत ना पड़े, एकदम स्वस्थ मस्त और दोनों हाथ आनंद के साथ हर हर महादेव। कोई चीज की जब हम आप शिव पर पूर्ण आश्रित हो जाएं, पूर्ण आश्रित। पार्वती जी ने जैसे कहा कि देवाधिदेव महादेव से कि प्रभु पिताजी कोई चीज की जरूरत नहीं, पिताजी मेरे पति के पास में सब कुछ है, चाहे फिर वो कैसा भी जीवन हो, यदि आप संतुष्ट हैं, यदि आप संतुष्ट हैं तो छोटे से मकान को भी आप महल समझेंगे, छोटे से मकान। और यदि संतुष्ट नहीं है तो दुनिया की सारी खुशियां यदि आपको मिल जाए, सारा वैभव आपको मिल जाए, तो भी वो कम ही पड़े, तो भी। मेरे देवाधिदेव महादेव को देखिए, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, और मेरे देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। और उसके बाद भी जैसी समस्या आपके साथ चलती है, वैसी ही समस्या मेरे देवाधिदेव महादेव के साथ भी चलती है। जैसी तकलीफें आपके साथ आती है, वैसी ही महादेव के साथ भी आती है, और महादेव उस तकलीफ में भी स्थिर रहना सिखा, स्थिर रहना। कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने चांस बहुत कम दिया था, पर शिव की कृपा से मंदिर में झाड़ू लगा, पोछा लगा, 1 लोटा जल चढ़ाकर आज बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिए। शिव कृपा है। संतुष्ट रहो। बाबा को हमेशा धन्यवाद देते रहो, तूने जो दिया वो कम नहीं दिया, तूने जो कृपा करी वो कम नहीं करी। तेरी करुणा, तेरी दया, तेरी कृपा बड़ी है, और तू जो करता है वो कम नहीं करता। शंभो कितने शंभो
शंभो 12 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 2 महीने के हो गए हैं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। स्वयं भगवान शंकर के लिए कह रही हैं कि मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं। मेरे पति के यहाँ सब कुछ है। मेरे पति के यहाँ वैभव भी है, धन भी है, संपदा भी है, दौलत भी है, सारा वैभव भरा पड़ा हुआ है, कोई चीज की कमी नहीं।